ओके बेटा, वेलकम। आप को मालूम है कि हमने कल जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो किया है। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आपका प्रोज का जो सेक्शन है अंग्रेज़ी का, तो हम उसको देखेंगे। एक तरीका हमारे यहाँ होता है कि बिटवीन द लाइन्स जो हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बसा अवकात उसमें ये होता है कि जब हम स्कूलों में इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि स्कूल का जो सिस्टम है, जो वहाँ पीरियड जिस तरह से होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उस तरह वहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलता है कि हर चीज़ को उस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। और दूसरी बात ये कि जब हम प्रोज को पढ़ते हैं तो उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस या जो ग्रामेटिक कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो पाई जाती है होती हैं, तो अगर टीचर उनको उस वक्त एड्रेस करने के लिए बैठ जाए तो उसको एक सेंटेंस पढ़ाने में काफ़ी टाइम दरकार होगा। तो यहाँ फिर किस तरह से मुमकिन है, यहाँ हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सिर्फ सटली उसको कहेंगे कि इसमें ये है, तो बाद में बच्चे को रिपीट करके उसको समझने की जो उसको मतलब उसको जब हम बताएंगे कि यहाँ पर इस तरह से है। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम में टीचर ने आपसे कहा कि इसमें इस तरह से है, इसमें लिटरेरी डिवाइस इस तरह से है, तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को बताएंगे और उसके बाद उनको एंड में उनको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर बच्चा जब वापस आएगा उस लेसन को फिर से दोहराएगा, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है, हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो यहाँ पर इस तरह से है, तो उसको आहिस्ता से वो समझ आ जाएगा। 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा भी वो रिपीट कर सकता है। इस तरह से क्लासरूम ट्रांजैक्शन में मुमकिन नहीं होता है। तो हम इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेने की कोशिश करेंगे। यानी फिर सबसे पहले हम करेंगे इसको एक हल्का सा ट्रांसलेशन, जो हम आम तौर पर ट्रांसलेशन मेथड, ये काफ़ी मतलब जिसको हम कहते हैं कि कितना भी इसको डिनाई किया जाए, लेकिन साउथ एशिया में जहाँ पर ये लैंग्वेज जो है हमारी मादरी ज़बान नहीं है, बच्चा कितना भी इसमें कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना अच्छा बोल क्यों नहीं रहा हो, लेकिन उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हल्के से ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हल्का सा ट्रांसलेशन जो कि एक मॉडरेट लेवल का होगा, और उसके बाद एक इसकी एक्सप्लेनेशन जो अंग्रेज़ी में हम करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस जो इस्तेमाल हुए हैं वो किस तरह से हैं, ताकि बच्चा अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। तो ये जो बुक है आपकी, इट्स ट्यूलिप सीरीज, जो बुक 9th इसमें लिखा हुआ है बाहर। और उसके बाद ये अगर हम देखेंगे, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है हमारा JNK का, JK बोस जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका चैप्टर 1 जो है पैकिंग, तो ये चैप्टर जो है इसका टाइटल ही पैकिंग रखा गया है, और इसका ऑथर है हमारे जेरोम के जेरोम। तो जेरोम के जेरोम जो है उसका जो इस बुक में इसने इसका जिक्र किया है, असल में उस बुक का जो असल में नाम है सोरस टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं। तो सोरस टेक्स्ट इज 3 men in a boat। तो 3 men in a boat टू से नथिंग ऑफ द डॉग। असल में इसमें तो 2-3 लोग हैं और उसके अलावा उनमें एक डॉग भी है। और आथर का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हर लेसन जो प्रोज का होता है उसमें आथर का थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड दिया होता है। तो उसमें एक बायोग्राफिकल नोट है जेरोम के बारे में, हु एक्चुअली लिव्ड बिटवीन 1859 to 1927। यानी उसका जो डेट ऑफ या जिसको हम ईयर ऑफ बर्थ कहेंगे वो दैट्स 1859, एंड हिज डेट ऑफ डेथ इज 1927। ही वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट, ये हम जानते हैं इसके तारुफ से यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन बट ही फेस्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स इन हिज अर्ली लाइफ। अब हम देखते हैं कि जब कोई शख्स जो है कुछ चीज़ों से गुजरता है, तो उससे ही असल में आदमी जो है सॉलिड बनता है। तो फिर जेरोम के जेरोम जो है फिर एक ह्यूमरस एनेक्डोटल राइटर बना, और उसके बाद उसने उसकी काफ़ी फेमस कुछ वर्क्स हैं जिसमें आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो है। इसके अलावा 3 men in a boat जो जिसका हमने जिक्र किया, और जो उसका राइटिंग स्टाइल जो है इट इज़ कंपेयर टू मार्क ट्वेन। तो ये स्पेशली फॉर विट एंड ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर।
आप जानते हैं, चूंकि आपको लिटरेचर के साथ काफ़ी वाबस्तगी है और आप खुद एक राइटर हैं और आई एम प्राउड ऑफ दैट, तो आपको पता है ये हम क्यों करते हैं, इस तरह से मवाजना क्यों करते हैं, वाई वी डू इट। तो इसका एक मतलब ये होता है कि पहले भी लोग जो है उन्होंने इस तरह से किया और फिर आने वाले लोग जो है उनका या तो नेचुरली इस तरह से ये चीज़ें होती है या दे टेक इट फ्रॉम अदर्स, कि उनका एक हल्का सा इसमें एक जोक होता है और उस जोक को बढ़ाने के लिए वो दूसरे को फिर इमिटेट करके अपने उसमें लाते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। तो यहां पर जब हम देखते हैं जो बैकग्राउंड जो है, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्ट ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जैजरेशन। अब याद रखें ये तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं, यही चीज स्कूलों में छूट जाती है, यू नो दैट। हाँ, अब आप अक्सर बेशतर अपने टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब आई रेस्पेक्ट देम द कोर ऑफ माई हार्ट, लेकिन फिर भी पढ़ने के दौरान आपने सुना होगा कि कोशिश करते हैं टीचर, जानते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इसमें डीपली इसमें ना फंसा जाए। उसकी वजह के जो कंपल्जन होता है वो क्या होता है, वो क्लासरूम का कंपल्जन होता है। दैट इज वाई दे डोंट एक्चुअली इंडल्ज इनटू इट। तो यही होता है कि बच्चा एक जिसको हम कहते हैं एक ह्यूमरस एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बावजूद क्लास में हंसता नहीं है समझ आया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता है व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यहां पर ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजरेशन को जब हम समझेंगे कि इसमें ये है तो फिर आपको मजा आएगा। वैसे मुझे आपको क्या समझाना है, यू नो दैट वेरी वेल। तो अब यहां पर ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है, इसमें ह्यूमर है, इसमें आयरनी है और इसमें एग्जैजरेशन है, और इन चीजों को बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। बच्चे को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान रखना है कि इसमें कुछ बातें बताई गई, मुझे ये याद रखनी है एज दे आर। मतलब अपने आप को डालना नहीं है इसमें कि ह्यूमर क्या होता है, आयरनी क्या होती है, खुद ही पता चलेगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की जो वोकैबुलरी होती है ये खुद से अगर आपके अंदर डेवलप हो जाए विदाउट एक्चुअली ट्रांसलेटिंग देम इनटू सम अदर लैंग्वेज, तो दैट इज बेटर फॉर यू। तो आप ह्यूमर को ह्यूमर ही रहने दे, आयरनी को आयरनी ही रहने दे। हालांकि थोड़ी देर के लिए हम कहीं पर इसको क्लू के तौर पर हम इसका ट्रांसलेशन बता सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस वोकैबुलरी एज इट इज, जैसे ये है। तो अंग्रेजी में यही एक बड़ी कमजोरी रहती है बच्चों की कि वो दूसरे लैंग्वेज से इसमें चले जाते हैं। जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो इट्स एन आयरनी कि आई एम एक्चुअली टीचिंग इंग्लिश थ्रू उर्दू, इट्स ऑल्सो एन आयरनी। समझ आया? तो यहां पर और ये चीजें जो है तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डाल लें जहां पर फिर आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के ही थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वी आर यूजिंग दिस मीडियम ओनली टू एक्सप्लेन थिंग्स। it will no way help you to learn the language actually itself. ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक समझ लीजिए एक कलीद है, एक चाबी है, ताकि आपको सही बात तक पहुंचाया जाए। तो असल में करना क्या है वो आपको पता है कि असल में लैंग्वेज को यूज करना होता है। सो इसमें अगर आप देखेंगे कि जब हम देखेंगे इसमें प्री रीडिंग एंगेजमेंट, जो पिंक बॉक्स में यहाँ पर इसको प्री रीडिंग एंगेजमेंट है, तो इसमें कुछ बातें आपसे पूछी गई हैं ताकि आपको एक कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉम्प्ट्स की तरह काम करता है। आप तो प्रॉम्प्ट सभी जानते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट की तरह आपको आपके दिमाग को प्रॉम्प्ट करता है कि हैव यू एवर गॉन ऑन ए ट्रिप, क्या आप गए हैं कभी। तो ये सारी बातें ताकि आपका दिमाग उस तरह से एक सिचुएशन में आ जाए, एक खास एक जिसको हम स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं उसमें आ जाए। एंड हैव यू हेल्प्ड समवन पैक, तो आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया आपके दिमाग को तो वो दिमाग उसी लाइन में जाएगा, क्योंकि जब तक आप स्टेट ऑफ माइंड सेट नहीं करोगे तो कोई भी चीज आपको समझने में दुश्वारी आ सकती है। तो दैट इज वाई कि दीज थिंग्स जो ये जिसको हम कहते हैं प्री रीडिंग एंगेजमेंट जो होती है, आप
प्रोज में इसको अक्सर बेशतर देखेंगे, इसमें होता है। और ये आपने बाकी क्लासों में भी देखा होगा। अगर आपको JNK बोस की JK बोस की किताबें जो है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि बड़े एक्सपर्ट्स इन बुक्स को बनाते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, हैव यू फॉरगॉटन इंपॉर्टेंट थिंग्स वाइल पैकिंग। तो ये बड़ा अहम होता है। और हम जानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें, जिस पर हम बहुत सारा रिलाई करते हैं, फाइनली वी फॉरगेट दैट, तो ये नहीं होता है फिर बाद में पैक जब खोला जाता है। सो हाउ डिड इट मेक यू फील, अम्यूज्ड और एंग्री? तो मिला जुला रद्द अमल होता है बाद में कि जब ये सारी चीज़ें इस तरह से होती है। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस की बात जब हम करेंगे तो इसमें इट एक्टिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये इसीलिए होता है, इट कनेक्ट्स एवरीडे लाइफ विथ लिटरेरी थीम्स। यही इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताई कि एवरीडे लाइफ इट शुड एक्चुअली कनेक्ट यू टू द literary themes, then it is something worth. वरना आप ऐसे कोई स्टडी करोगे तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो prepares readers for comic tone. Most of the time we forget to understand that what's going on in the text. We take it as a story. We take it as a story. लेकिन असल बात जो इसके अंदर होती है, जो लिटरेरी डिवाइसेस में इस्तेमाल हुआ करते हैं, वो किसी खास चीज को अंदर आपकी एक कैफियत जो पैदा होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ये आयरानी है इसमें। सो थीम जो है इट इज इसका जो है एक्सट्रैक्ट का जो थीम है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसेप्शन इन ऑर्डिनरी टास्क्स। यानी आमतौर पर जब कोई काम हम करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद एक चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि मैं ये जानता हूँ, ये मुझे ही पता है, सब लोग मेरे मातहत काम करें, सब लोग मुझे देखें। तो इट क्रिएट्स ए सेल्फ डिसेप्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फिर इस तरह से करते हैं कि लोगों को पता चलता है कि यार जो आप इतना बड़ा यू आर ब्रैगिंग अबाउट, तो दैट वाज ऑल फॉल्स, गलत था। वो आपको पता चलेगा कि जब ये जो है ऑथर जो है यहाँ पर या नरेटर जो है जब अपनी बात बता देता है कि मैं ये जानता हूं, ये करता हूं, ये इसमें मेरी मास्टरी है, मैं ये करता, लेकिन बाद में जब गलतियां होती है तो तब पता चलता है कि उसकी ओवर कॉन्फिडेंस दैट एक्चुअली हैज मेड हिम टू जस्ट क्रिएट ए सेल्फ डिसेप्शन। तो उस तरह की बात फिर हमें पता चलती है, और उसी में जो उसके करने में जो उसकी जो बुलीज जो वो करता है, तो उससे एक ह्यूमर डेवलप होता है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर आपको हंसी नहीं आएगी इसमें, तो इसका मतलब है आपने नहीं पढ़ा इसको। बात समझे? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एक्ट जो जिसके बारे में यहाँ बात बताई गई है, दैट इज पैकिंग। इट्स ए सिंपल एक्टिविटी, आम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बताएं कि ये मैं जानता हूं, सिर्फ मैं ही जानता हूं, तो इसमें जो है कॉमिक रिफ्लेक्शन ह्यूमन ईगो की होती है कि कोई छोटा सा काम जो सभी लोग कर सकते हैं, तो कोई इस पर अपना इतना कुछ क्यों बोलता है, इस पर इतनी ज़्यादा शेखियां क्यों बगा रहा है। तो उसका ईगो और उसकी जो इरिटेशन है, लोगों को जब वो करते हुए देखता है तो वो उनको कहता है कि आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है। तो ये सारा एक तरह का फॉल्स प्राइड शो करता है। तो इसमें सीखने की भी बहुत सारी बातें हैं। इस तरह से हम ये बात सीखते भी हैं कि कोई जो छोटी मोटी एक आम सिंपल सी एक्टिविटी को हमें अपना ईगो नहीं बनाना चाहिए, और इससे जब लोग करते हैं तो इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उनको नहीं वाकई में नहीं आता है, जैसे अभी हम यहाँ जो हमने मूव किया अभी, तो मैंने आपको बताया कि आप जो कैमरा सेट कर रही हैं तो मुझे करने दीजिए 5 मिनट। हालांकि मैंने आपको अच्छी तरह से मौका दिया कि आप इसको सेट करें, तो आपको चूंकि एक जगह नहीं थी तो आपको सेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने अब किया तो आपने देख लिया कि इट वॉज टोटली, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी टाइम लगाया है। नो डाउट
होते हैं लोग इस तरह से कि उन्होंने काफी किसी काम में काफी टाइम लगाया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो इस तरह से इरिटेट नहीं होना चाहिए, और इट क्रिएट्स ए फॉल्स प्राइड। और जिसको बाद में लोग, आपको तो पता नहीं होगा लेकिन लोग उस पर हंसते हैं, दैट इज हियर सटल ह्यूमर उसमें उससे डेवलप होता है। तो लोग फिर आपस में ऐसी मजाक करते हैं, यार इसको पता नहीं है, ऐसे ही बोलता है, देखो अभी आया तो अब ये बताएगा मुझे ही सब कुछ पता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि कंटेंट एनालिसिस में हम देखेंगे जो नरेटर का एटीट्यूड है, उसने कुछ क्लेम्स जो है वो की हैं, एक्सेप्शनली गुड एट पैकिंग, वो बोलता है इसमें। तो उसके इससे सेल्फ प्राइड और एग्जैजरेशन जो, या एग्जैजरेटेड कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज शोन हियर। और ही बिलीव्स दैट, जिसको हम कहते हैं ही नोज मोर देन अदर्स। तो दिस इज एक्चुअली, ये मसला होता है, इट क्रिएट्स ए कॉमिक एग्जैजरेशन। कोई आम सी छोटी सी बात में आप बता रहे हैं कि मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं। माचिस की तीली जलानी है मिसाल के तौर पर, अब आप कहते हैं मुझे ये बड़ा आता है, तो ये सीधे से ये ह्यूमर है ना, और यार इसमें इतना क्या है, चलो ठीक है आपने इस तरह से जलाया, मैंने इस तरह से जलाया, तो बात तो एक ही है, कोई मसला नहीं है, इसमें इतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जॉर्ज और हैरिस इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। तो वो उसका जो असल में आथर है उसका फिर किस तरह से वो जो वो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो शो करता है, तो वो किस तरह से उसका उल्टा वो दिखाते हैं कि बजाय इसके कि वो इसको काफी ज्यादा प्रेज करे, वो करे, ये करे, उसकी बातों को माने, एज एन एक्सपर्ट एडवाइस उससे ले, वो क्या कहते हैं, दे सिट कंफर्टेबली एंड स्मोक एंड रिलैक्स, जो इसमें पता चलता है। तो इसका ये भी मतलब दिमाग में आ जाता है कि देखिए किस तरह से फिर लोग जो है, आपको पता नहीं होता है तो आपका किस तरह से वो टांग किस तरह से खींचते हैं, बड़ा साइलेंटली सटली वो करते हैं ये। और जो उनकी पैसिविटी होती है फिर या तो उसमें हम पैसिविटी को हम इस तरह से देखते हैं कि आथर का ये मतलब होता था कि मैं इसको सुपरवाइज करूं, तो उल्टा क्या होता है कि उसको खुद सब कुछ करना पड़े। दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस। और जब वो सिंपल चीज को इतनी बड़ी बोस्टिंग के साथ लोगों के सामने रखे, तो फिर लोग तो कहते हैं वो करने दे यार, हमें क्या पड़ी है। तो इसी से ह्यूमर आ जाता है। बात समझ आई? यही आयरानी है, कहना कुछ, वो करना कुछ और चाहता था तो कर गुजरता है कुछ और, उसका मंशा कुछ और होता है लेकिन रिजल्ट कुछ और निकाला। इसको क्या कहते हैं? इसी को आयरानी कहते हैं। अब जरूरत नहीं थी वहां आयरानी की ट्रांसलेशन बताने की, वहां कंफ्यूजन होता। ह्यूमर वहां बताने की जरूरत नहीं थी, तो अब तो आपको पता चल गया, लिटरली आपको पता चला कि ह्यूमर का मतलब क्या होता है, एग्जैजरेशन का मतलब क्या है। यानी अभी आपको पता है कोई चीज नॉर्मल सी है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए इसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप नरेशन को पढ़ते हैं या जब आप आगे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो उससे ये, और जब कंट्रास्ट को देखते हैं हम कि वो करना क्या चाहता था और कर क्या गुजरा, तो इसको हम सिचुएशनल आयरानी कहते हैं कि कोई चीज मैं ऐसे ले जाना चाहता था, मैं चाहता था कि रिजल्ट इस तरह से आ जाए, लेकिन ये इस तरह से, मैं दाएं जाना चाहता था वो बाएं चला गया, तो सिचुएशनल आयरानी कहलाती है। तो इसमें ह्यूमर की जो टेक्निक्स यूज की गई हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसकी हमने इतनी बात की, दैट्स आयरानी। और ही ऑफर्स टू पैक बट एंड्स अप डूइंग ऑल द वर्क हिमसेल्फ। ये इसमें सबसे बेसिक आयरानी है। फिर से मैं रिपीट करूंगा इसको कि जो बुनियादी उसका ऑफर जो था, व्हाट वाज दैट he will supervise the packing, but he ends up doing all the work himself. This is the irony. Clear? Number 2, इसमें exaggeration बहुत ज्यादा है, that is inflated sense of competence. आप इसको बड़ा गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, बस मैं ही जानता हूं। समझ आई बात?
तो दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन। ये दूसरी चीज है इसमें। उसके अलावा सेल्फ मॉकरी। व्हाट इज सेल्फ मॉकरी? अननोइंगली वन एक्सपोजेस हिज ओन फ्लॉज। आप बताते नहीं हो मैं बेवकूफ हूं, लेकिन झंडा लेके घूम रहे हो। समझ रहे हैं? सबको पता चलता है। आप बताते हो मैं बड़ा अक्लमंद हूं, लेकिन लोगों को पता चलता है कि बेवकूफ है। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड सेल्फ मॉकरी। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ मॉकरी। ये इसमें ना, उसके अलावा इसमें एक और चीज है, दैट इज ऑब्जर्वेशन जो कॉमेडी है इसमें। यानी जब आप कॉमन बिहेवियर शो करते हैं तो उसमें इट पोर्ट्रेज इन ए वे कि लोगों को हंसी आती है इसमें। तो दे एक्चुअली फैच आउट ऑफ इट, दे फैच ह्यूमर। तो इससे वो निकाल लेते हैं। बात समझ आई? तो टोन और स्टाइल इसका कैसा है? टोन इज लाइट, इट इज ह्यूमरस, इट इज कन्वर्सेशनल। यानी बातों बातों में सारी बात बताई गई है और इसको बड़ा ही लाइट ह्यूमर रखा गया है। और इसमें ये टोन इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा इसका जो स्टाइल है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, एनेक्डोटल है, रिफ्लेक्टिव है। और इसके अलावा लैंग्वेज जो है काफ़ी सिंपल है, एक्सप्रेसिव है, सूटेबल फॉर मिडिल स्कूल। इसी वजह से इसको लिया गया है। और इसका एजुकेशनल पर्पस आप जानती हैं कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए इसको मुख्तस किया गया, ख़ास किया गया है, ताकि वो अंडरस्टैंड ह्यूमर को प्रोज में अंडरस्टैंड करें। ये मैंने ये बात बताई कि इफ़ दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड द प्रोज, इसमें क्या हो रहा है अंदर, इसमें ह्यूमर है, तो उनको हंसी आ ही नहीं रही है, तो तब जाके वो क्या पढ़ रहे हैं? समझ आई बात? तो एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट या हाई स्कूल का स्टूडेंट, उसको अगर प्रोज पढ़ते हुए, ये पैकिंग पढ़ते हुए अगर उसको हंसी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में घुस नहीं रहा है एक्सट्रैक्ट। समझ रहे हैं? ये बड़ा मसला होता है क्लास में। और आप मुझे आप बताएंगी कि जब आपने ये पढ़ा तो आपके क्लास की सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे उनके पले ही नहीं पड़ रहा है, उनको हंसी आ ही नहीं रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, ह्यूमर ले रहे हैं। तो अब अगर ये डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चैप्टर, एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेटली उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये असल में पर्पस इसका ये है कि ह्यूमर इन प्रोज किस तरह से होता है, तो वो आप आइडेंटिफाई करें इसको, और कैरेक्टर ट्रेट्स को थ्रू एक्शंस आप देखेंगे कि किस तरह से एक शख्स जो है वो किस तरह से अपने आप की जो कमज़ोरियां हैं वो किस तरह से लोगों के सामने रखता है जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। आयरानी और एग्जैजरेशन, इसके बारे में तो पहले भी बात की हमने, और एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर जो है ये शो करता है। तो पहला जो है इस साइड का जो सिगार तक जो है फर्स्ट पैरा, इसको हम जल्दी से कोशिश करेंगे एक रीडिंग देने की। आई सेड आईड बैक, तो ये पास्ट नरेटिव है, बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आई सेड आईड बैक, इसका अगर हम कहेंगे कि डी जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, आई और डी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाई नॉट आई हैड? पास्ट तो पहले भी है, आई सेड आईड बैक। तो आप कह रहे हैं आई हैड बैक। हैड बैक क्यों नहीं है? आई वुड, ये मतलब पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। Yes, of course. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द ग्रामर। आप और नुआंसेस में चली गई, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रामर। लेट अस पुट इट इन ए सिंपल वे। आई सेड आई पैक की जगह आई सेड आई हैड पैकड होना चाहिए। लेकिन इसमें पैकेट नहीं है, इसमें पैक है। तो अब यहाँ पर डी को मुझे ये मतलब नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपने ज़्यादा उसमें गई। मुझे नहीं करना है सभी बच्चों को कंफ्यूज, मुझे पता है आपको काफ़ी ये मालूमात है। मैंने कहा आई वुड पैक ही क्यों इसको पढ़ी, आईड पैक को आई हैड पैक भी पढ़ सकते थे, तो फिर तो पैकड होना चाहिए था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। गॉट इट? तो ये मैंने इस वजह से, जो सिंपल चीज पता होनी चाहिए बच्चे को कि इसको क्यों पढ़े हम, क्योंकि आगे चलकर हम कहीं टेक्स्ट में हम उसको कहेंगे ये हैड है, यहां वो बताएगा यार वहां तो बताया ये वुड है, यहां बता रहे हैं ये हैड है। तो हैड हमेशा इट विल बी फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें ईडी फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की होती है, तो उनमें से कोई हो सकती है। क्लियर? तो ये तो बाद में भी आपको पता चलेगा।
तो मैंने इस वजह से, ताकि एक वो मिजाज बन जाए आपको, मैं फिलहाल रीडिंग करूंगा इसकी। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. समझ रहे हैं? दिस इज ओवर एग्जैजरेशन. समझ रहे हैं क्या? मैं ही जानता हूं, बाकी कोई नहीं जानता. सो इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. यानी पैकिंग के अंदर बात का पतंगड़ बना रहे हैं. तो ये चीज है, इसमें हंसी की है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. अब उन्होंने सजेशन का क्या मतलब लिया, वो वही जानते थे, तो उन्होंने क्या किया इसके बारे में. So George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. अब उन्होंने इसका क्या मतलब लिया, तो मैं क्या बोलना चाहता था, दिस इज कॉल्ड आयरनी. इसको आयरनी बोलते हैं. तो चलिए हम पहले उस पर जाएंगे. पहला जो हमने इसमें पढ़ा, दैट इज आई सेड I'd pack means I would pack. तो इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपली क्या बनती है, जो नरेटर है, he actually volunteers confidently to do the packing himself, believing it to be a simple task. जब उसने ये बताया, उसने वॉलंटियर किया कि मैं ये करूंगा, तो उसको लग रहा था कि ये बिल्कुल आसान सा चीज है, तो मैं वॉलंटियर करूंगा और उसके बाद देखते हैं ये सारे लोग हाथ बटाएंगे, तो मैं सुपरवाइज करूंगा वो ये. तो वो असल में बोलना क्या चाहता, उसका हुआ क्या, वो आगे चलकर टेक्स्ट में पता चलता है. यानी अगर हम इसका ट्रांसलेशन आप उर्दू में करेंगे तो इट विल बी, मैंने कहा कि मैं खुद सामान बांधूंगा, ये इसका मतलब है कि चलिए मैं करता हूं, ये मुझे करने दीजिए. तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, जो हम आमतौर पर जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो टीचर इसी तरह का ट्रांसलेशन करता है. तो अगर हम देखेंगे इसमें ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस जो इस्तेमाल किए गए, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो नरेटर इस्तेमाल करता है आई. तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम नरेटिव कहते हैं, यानी खुद बता रहा है. ठीक है. तो लिटरेरी डिवाइस जो इसके हैं, दैट इज नरेशन, दैट इज डायरेक्ट नरेशन, दैट इज इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशन. ओके. तो जब हम इसका जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन. तो यहां डायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल हुआ है. तो यानी जो गुजरा है तो उसको उसी हिसाब से बताया गया है, जो ऑथर पर गुजरा है, जो उसको बताना है, तो उसमें उसने उन बातों को वैसे ही रखा है जैसे वो गुजर गई है. ठीक है. तो दिस इज कन्वर्सेशनल टोन, तो उस हिसाब से वो बता रहा है. इसमें अगर आपको लर्निंग आउटकम की बात करें कि इससे मैं क्या सीखता हूं, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन जो है, इट एक्चुअली जब आप फर्स्ट पर्सन में आप नरेट करेंगे किसी बात को, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को शो करता है कि कोई चीज़ आप कितने जानते हैं. समझ रहे हैं. तो ये इसका एक बड़ा ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर सीखने में सर पे नज़र करते हैं, नहीं आ जाती हैं. ये पढ़ाते पढ़ाते टीचर इतना नहीं बता सकता है. ठीक है. ओके. उसके बाद जो सेकंड इसकी लाइन है, दैट इज आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. अब उसी चीज को जो पहले हमने उससे अखज किया कि जिस तरह से उसने टोन को स्टार्ट किया, उस चीज को वो एक्सप्रेशन में भी लाता है, उस चीज को वो बता भी रहा है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर उस पर हम जाएंगे, सो द नरेटर एक्चुअली बोस्ट्स, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. अब देख रहे हैं ना इसमें कितना वो है, अपने ऊपर कितना ज्यादा आई, और इसमें माई सेल्फ, माई, इसमें कितनी वो ईगो कितना शो कर रहा है. सो ही इज वेरी मच प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स एंड फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ फॉर दैट. ये सारी चीजें इसमें, इस एक छोटे से सेंटेंस में, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. तो ये प्राइड को किस तरह से शो करते हैं कि आप किस तरह से जो पॉसेसिव प्रोनाउंस को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसको जो हम कहते हैं कि एक ऐसी नरेशन बनाने के लिए जिसमें आप अपने प्राइड को शो करें. समझ रहे हैं.
तो यानी फखरिया अंदाज में अगर वो कहेंगे कि ट्रांसलेशन किस तरह बनेगी, मुझे अपने सामान बांधने पर खासा फख्र था, तो ये इसका सादा सा मतलब है। लेकिन यहां पता नहीं चलता है व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो अल्फाज को अच्छी तरह से उनकी परख करके फिर पता चलता है। तो इसमें जो ग्रामर है या लिटरेरी डिवाइसेस है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल हैबिचुअल है। ये क्यों हैबिचुअल है? हैबिचुअल कैसे है? यूजुअली हम ऐसे हैबिचुअल, जब हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट में रखें, प्रेजेंट सिंपल में रखें, याद रखी बात, किस में रखें? मैंने अभी बताया इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल है, तो इट इज हैबिचुअल प्राइड। कोई बात मैं प्रेजेंट सिंपल में बता रहा हूं, क्या शो करेगा? अब मैं किसी काम के करने का बड़ा चढ़ाकर मैं बता रहा हूं, उससे क्या शो हो रहा है? उसे शो ये हो रहा है कि प्रेजेंट सिंपल हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। तो अब अगर मैं प्राइड की बात कर रहा हूं तो ये हैबिचुअल प्राइड है मेरा। बात समझ आई किस तरह से हम इसको सीखते हैं? क्लियर? तो ये मुझे लग रहा है कि आपने पॉइंट सीख लिया, ठीक है? ओके, तो लिटरेरी डिवाइस जो है इसमें सेल्फ प्राइड, कॉमिक एरोगेंस इसको बोलते हैं। बड़ा ही एक ऐसी बात जो कि है तो बड़ी एरोगेंस आप शो कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के सामने इसको बताएंगे तो लोग हंसेंगे इस पर, इस बात को, ठीक है? तो इसका जो है जिसको हम कहेंगे बोस्टिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर। कभी भी आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल करते हैं तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए बी काशियस। तो यही इसी वजह से बोलते हैं ना, मतलब जब आप किसी से बात करें तो आप उसको पहले तोल लें, मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं तो कैसी पक्ष दबाव ऐसा लगन रहा हो तो उल्टा आप पर ही आ रहा है सब कुछ, तो आप तो हंसी मजाक का वो पुतला बने हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सो पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। अब आप देख लीजिए किस तरह से बात करता है। सो ही एग्जैजरेट्स हिज एबिलिटीज या हिज एबिलिटी ऑफ पैकिंग। एग्जैजरेशन कर रहा है सारे लोगों को, मतलब इनको तो पता ही नहीं है, मैं ही 30 मार खान हूं, सारी क्लेमिंग दैट ही नोज मोर अबाउट पैकिंग, जबकि मसला छोटा सा है। पैकिंग कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज ह्यूमरस। तो इस चीज को क्यों इतना बड़ा चढ़ा के यहां, यानी अगर हम सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे तो सामान बांधना उन चीजों में से एक जो मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा, जैसे कि ये कोई बड़ा काम था कि और अब वो इस पर इतना ज्यादा बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो यानी ये बताना कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर इंसान से मैं इसको ज्यादा बेहतर जानता हूं, कि इतनी बड़ी एग्जैजरेशन और कितना इस पर कितना हंसा जाए कम है। तो ये हालांकि बात उतनी बड़ी नहीं है, तो इसको हम हाइपरबोल एग्जैजरेशन कहते हैं, यानी बड़ी बात करना। हाइपरबोल आप इसको अगर याद नहीं रहेगा तो हाइपरबोल, तो क्या होता है हाइपरबोल? बड़ा बोलना, ठीक है? तो कितना बड़ा बोल रहे हैं आप, और ये ह्यूमर को, लिटरेरी डिवाइस जो है ह्यूमर को काफी शो करता है, ठीक? और हाइपरबोल हाइलाइट्स ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस। याद रखें हमेशा जब भी आप हाइपरबोल यूज करते हैं, यानी बात का बतंगड़ बनाना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, तो इससे ओवर कॉन्फिडेंस शो होती है। क्या होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये मजाक का पहलू बनता है यहां पर। So it surprises me myself sometimes how many such things there are. अब और भी इसको थोड़ा सा आगे ले जाता है कि मैं भी खुद परेशान हूं कि और कितनी चीजें हैं जो मैं लोगों से ज्यादा जानता हूं। हो सकता है इसी काम के बारे में बात कर रहा हूं या और भी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई शख्स अक्सर बेशतर जो है कि एक बात को उसको अगर लग रहा है कि मुझे पता है, तो वो फिर उसको जनरलाइज करके सोचता है कि मुझे सभी बातें आती हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो है उसको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सो द नरेटर ह्यूमरसली एडमिट्स दैट इवन ही इज सरप्राइज्ड हाउ मच या हाउ मेनी थिंग्स ही थिंक्स ही
या ही एक्सेल्स एट, या ही नोज, लोगों से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें इस लाइन में जो है ग्रामर जो है वो जिसको हम कहते हैं पैरेंथेटिकल रिमार्क, ब्रैकेट्स में जो रखा गया है इसमें कि इट सरप्राइजेज मी, यहाँ पर जो है इट्स पैरेंथेटिकल रिमार्क। तो पैरेंथेटिकल रिमार्क यानी इन एडिशन टू जो पहले कहा गया उसके अलावा भी इसमें और बातें हैं जो मैंने कहा कि वो और भी इसमें जमा करना चाहता है, डालना चाहता है, ठीक है। तो ये पैरेंथेटिकल रिमार्क इस्तेमाल, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि उसकी सेल्फ मॉकरी को, जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है सेल्फ मॉकरी यानी अपने ही फ्लॉज को शो करना, और वो भी बातें करके लोगों के सामने अपने आप को नंगा करना इस तरह से, ठीक है कि तो वो बिल्कुल बातें इस्तेमाल कर रहा है और लोग उसको, जिसको हम कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये कितना खाली है अंदर से, ठीक है। अच्छा, सो I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और मैंने क्या किया कि he strongly tries to convince his friends, that is George and Harris, to let him handle anything or everything what is going on there in the packing. सब चीज़ें मेरे ऊपर ही डाल दो। यानी मैंने जॉर्ज और हैरिस को ये बात वाजे कर दी कि देखिए मैं सबसे बेहतर जानता हूं, इसलिए सारा जितना भी काम है उसको मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर लो। तो क्या वो यही बताना चाहता था? है? तो यहां पर भी पास्ट सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल की गई है और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं अथॉरिटेटिव टोन ये कहलाता है। जब हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मैंने उनको बताया कि आप सब मेरे अंडर ही सब कुछ करो, तो ये अथॉरिटेटिव टोन जो है किस तरह से ह्यूमन फ्लॉज को कैसे शो करता है, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ भी आप देखेंगे। जब हम कैरेक्टर स्केच अंग्रेजी में बनाते हैं तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वो रिफ्लेक्ट करता है, कमांडिंग लैंग्वेज जो है कैरेक्टर ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आपकी सबऑर्डिनेटिंग लैंग्वेज है तो आपका कैरेक्टर स्केच पता चलता है। अक्सर बेशतर बच्चों को जब हम कैरेक्टर स्केच बनाने के लिए पूछते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि इसके बारे में कहाँ बात हो गई है, तो मैं उस चीज़ को ले लूँ। यानी कोई कैरेक्टर है तो उसके बारे में बात कैसे की गई है। हालांकि कैरेक्टर कैसे होता है, कैसे पहचानी जाती है, उसकी अपनी बातों से। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो बड़ा बोस्टफुली बात कर रहा है तो यू कैन से ही वाज प्राउड, ही वाज डूइंग दिस, ही वाज डूइंग दैट, तो ये इस तरह से ही वाज ह्यूमरस, किस तरह से तो बातों से ही पता चलेगा ना। तो आप जब कैरेक्टर स्केच को बिल्ड करते हैं तो वहां पर ये बात आपको समझ आ जाएगी कि जब आप कमांडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैरेक्टर कैसा है, पैसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसा है, आप बड़ा मॉडरेट, आप हम्बली किसी का हम्बल कैरेक्टर तो हर चीज़ में वो थैंक यू कह रहा है, ये तो इस तरह की बातें ये आम तौर पर हम इनको देख नहीं पाते हैं जब हमें पूछा जाता है कि आप कैरेक्टर स्केच को बिल्ड करें। तो इसी वजह से वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिलाई अपॉन द प्रिंटेड नोट्स कि किसी ने कैरेक्टर स्केच इसके बारे में, वो कहाँ से लाता है वो बातें, वो नरेशन से लाता है। वो जो लिखा गया होता है तो वो देखता है कि उसको ये क्रिटिकल एनालिसिस पूरी पता होती है कि इसने लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल की है, तो वो कैरेक्टर आर्क जो बनती है जिसके बारे में आपको काफ़ी पता है, तो वो ये शो करता है, लैंग्वेज शो करता है। और एक सिग्नेचर भी होता है, लैंग्वेज का एक सिग्नेचर अपना होता है, वो आप जानते हैं लिटरेचर में किस तरह से उसको पहचाना जाता है। देन they fell into the suggestions with a readiness that had something uncanny about it. अब यहां पर क्या था, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड हिज सजेशन, दे लिटरली दे नॉडेड, ओके ठीक है आप कह रहे हैं मैं करूंगा तो कर लो, टू क्विकली उन्होंने ये कहा चलो यार हम हमारी तो जान छूट गई। विच फील स्ट्रेंज टू द नरेटर, he had something uncanny about it, means he was it's strange, uncanny, ठीक है। तो यानी उसको अजीब लगा कि उन्होंने इस तरह से फौरन से क्यों, कैसे, क्योंकि वो असल में जो बोल रहा था वो उसका मतलब नहीं था।
किस तरह से लोग आपकी बात को किस तरह से मोड़ सकते हैं ये आपको भी पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि व्हेन यू से समथिंग चूज द वर्ड्स वाइजली। आपको ये पता नहीं, आपने उनको बता दिया चलिए मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए तो बेहतर यही है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेहतर है तो आप ही कर लीजिए, हालांकि आप जो कहना चाहते थे कुछ और था। तो दिस इज द आयरनी, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरनी। और ह्यूमर कहां पर है, ह्यूमर ये है कि आप बैठ के सुपरवाइज करना चाहते थे और आप तो खुद मेड बन के सब काम करने लगे, ठीक है, तो ये इसको ह्यूमर कहते हैं। तो यहां पर बी ग्रामर जो है वो पास्ट सिंपल है और डिस्क्रिप्टिव क्लास इस्तेमाल हुआ है इसमें। अभी अगर हम उस पर बात करेंगे तो फिर तो 40 मिनट उसी में चले जाएंगे, तो आई एम नॉट टचिंग दैट, सिंपली याद रखिए। तो आप इसको बाद में इस लाइन को देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्लास को आप देखेंगे किस तरह से। और मैंने पहले भी कहा इसमें आयरनी है और इसमें फोरशैडोइंग, यानी जो आने वाला वक्त है, जो बात हो गई है तो आगे क्या होने वाला है, तो दैट इज एक्चुअली वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आयरनी प्रिपेयर्स ऑलवेज यू फॉर ह्यूमर। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी वो ब्लंडर करेगा और कितना इसमें हंसी मजाक हो जाएगी, ठीक है। सो जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस चॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड सिट एंड लिट अ सिगार। अब दोनों ने क्या किया है, उन्होंने जो इफ वी टेक इट इस एक्सप्लेनेशन, तो इसमें देखेंगे हम कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द ऑथर व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, बोथ फ्रेंड्स रिलैक्स कंफर्टेबली while the narrator was working, actually while he works। समझ आई बात, जबकि उसका ये मकसद नहीं था। सो जॉर्ज ने पाइप सुलगाई और आराम की चारपाई पर, आराम वाली कुर्सी जो हमारे इसमें बाहर कोर्टयार्ड में रखा हुआ है जिस पर दादू बैठते हैं, तो उसी पर उसने बस, और इसी तरह जो है हैरिस जो है उसने भी अपने पाँव पसार लिए और सिगार सुलगा दिया। मोटी सी एक सिगरेट की तरह होता है तो उसको सिगार बोलते हैं। तो ये आमतौर पर लिटरेचर में आपको ये सारी बातें मिलती है, ये शेक्सपियर ने भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर में हैं। तो इससे हम, हालांकि इस ज़माने में तो इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता है कि इसको इस तरह से शो करें, लेकिन ये लिटरेचर में आया है तो यू हैव टू एक्चुअली टैकल इट। और ग्रामर इसमें इस्तेमाल हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो अब आपको मैंने बता दिया ये कंपाउंड सेंटेंस, अब आपको देखना है कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से है। यही चीज़ मैं पहले बता रहा था कि ये हम अगर हम क्लासरूम में कहेंगे तो बच्चा उठ के पूछ सकता है सर कंपाउंड सेंटेंस तो फंस गया ना टीचर, अब उसको एक्सप्लेन करना है कंपाउंड सेंटेंस, तो सिलेबस तो रह गया। तो मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस है, तो बाकी सेंटेंसेस को आप, मैं सिर्फ ये मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, बाकी सेंटेंसेस को आप देखेंगे वहां पर कंपाउंड क्यों नहीं बताया मैंने, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है तो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इससे फिर आसानी होती है। और इसमें एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, और मैंने एक्शन वर्ब्स कहा तो इसका मतलब एक्शन और वर्ब्स और भी। तो इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, तो आप पुराने जो वीडियोस हमने एक दफ़ा किए थे तो उसमें आपने देखा है कि वर्ब्स की कितनी किस्में हैं, और उनमें एक्शन वर्ब एक खास तरीके के वर्ब्स होते हैं, इसमें हो गए। लिटरेरी डिवाइसेस वही इस्तेमाल हुए, विजुअल इमेजरी इस्तेमाल हुई है कि वो किस तरह से बैठे कैसे, इसको विजुअल इमेजरी कहते हैं। और इसके अलावा सिचुएशनल आयरनी है, वो कुछ बोलना कुछ और चाहता था, ये बार बार आ जाएगा कि आयरनी इसमें किस तरह से है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शंस एक्चुअली रिवील कैरेक्टर, और they actually reveal them more effectively than words। इसको आप एक लर्निंग आउटकम के हिसाब से, तो shall we stop here? ये पहला एक पैसेज था, इसकी हमने रीडिंग की, और आई होप कि आपने इसको अब उस नज़र से आप इसको देखोगे जिस नज़र से मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पढ़ा तो आपने इसको है, लेकिन अब आप इस पैरा को उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल फाइंड a greater help to understand the greater aspects of the language. Okay, thank you. Thanks a lot.